बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सलमान सरफराज और आज से मैं चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर बायो का स्पोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट करूँगा। दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। तो इस चैप्टर में से 12 मार्क्स का जो है ना वो पेपर आना है और 2 MCQ होंगे 2 मार्क्स के, 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो होंगे 6 मार्क्स के और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा 4 मार्क्स का। तो 12 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। इसमें जो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो पढ़ेंगे हम आगे इस पूरे चैप्टर में, वो एक तो स्पोर्ट कैसे होती है, एनिमल और प्लांट को कैसे मिलती है, एनिमल और प्लांट मूव कैसे करते हैं, स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स के बारे में, बोन और कार्टिलेज, बोन रिपेयरिंग के हवाले से देखेंगे, स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़, स्केलेटन के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मसल के बारे में पढ़ेंगे और इन दी एंड लोकोमोशन जो है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो व्हाट इज़ द कंसेप्ट एंड नीड ऑफ स्पोर्ट एंड मूवमेंट, कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट का कंसेप्ट क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है। तो 2 मेन लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं जो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, जिनको स्पोर्ट चाहिए, जिनको मूवमेंट चाहिए। एक एनिमल्स हैं और दूसरे प्लांट्स हैं। तो एनिमल और प्लांट्स के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और इन्हीं में से एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में फ़िज़िकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। फ़िज़िकल एक ऐसी एक्टिविटी है जो बॉडी से रिलेट हो, जैसे बॉडी मूव करती है, जैसे बॉडी ग्रो करती है, तो ये एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। और इसी तरह इन दोनों की बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो एनिमल और प्लांट्स में एक मेन डिफरेंस है और वो डिफरेंस है लोकोमोशन का। लोकोमोशन का मतलब होता है अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज करना, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह। तो एनिमल्स लोकोमोट करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, मगर प्लांट्स फिक्स होते हैं, ये अपनी जगह चेंज नहीं करते, इनमें लोकोमोशन नहीं होती। और एनिमल और प्लांट्स दोनों को सपोर्ट चाहिए अगेंस्ट ग्रेविटी, ताकि वो अपने आप को गिरने से बचा सकें। तो प्लांट्स के अंदर जो सपोर्ट का काम है वो कोलेनकाइमा सेल और स्क्लेरेनकाइमा सेल परफॉर्म करते हैं। कोलेनकाइमा सेल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेबी प्लांट्स को। वो प्लांट्स जिनका जो अभी छोटे हैं साइज़ में, उनको जो सपोर्ट का काम जो सपोर्ट दे रहा है वो कोलेनकाइमा सेल्स प्रोवाइड करते हैं। और जो एडल्ट प्लांट्स हैं, जो मैच्योर हो जाते हैं जब प्लांट्स, तब स्क्लेरेनकाइमा सेल्स उनके अंदर सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये MCQ भी है कि कोलेनकाइमा सेल प्रोवाइड सपोर्ट इन बेबी प्लांट और स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड सपोर्ट इन एडल्ट प्लांट। तो सपोर्ट का जो फंक्शन है एनिमल्स के अंदर, वो मसल, कार्टिलेज और बोन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो तीनों जो पार्ट्स हैं एनिमल के, ये ना सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं, गिरने से बचा रहे हैं एनिमल को, बल्कि ये जो है ना वो मूवमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। ये एनिमल्स को मूव करवाते हैं फूड की तरफ, उसको डेंजर से दूर लेके जाते हैं, अपने जैसे कि एनीमी एक उसके लिए डेंजर है, और शेल्टर की तरफ लेके आते हैं, उनके जो है ना वो सेफ़ जगह की तरफ एनिमल्स को मूव करने में जो है ना वो हेल्प करते हैं। तो आगे हम जो टॉपिक शुरू करेंगे डेट इज़ स्पोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट इस टॉपिक पूरे का पूरा ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आया, मगर आ भी सकता है। तो इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्ट जो फंक्शन जो हो रहा है उसमें कौन कौन मेन रोल प्ले कर रहा है? स्टेम है, टर्जर प्रेशर है, सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, वैस्कुलर बंडल है और बंडल कैप्स है। तो हम इनको बारी बारी जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेम। तो प्लांट के बहुत सारे ऑर्गन हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, रूट है, फ्लावर्स है, और उनमें जो स्टेम है वो एक तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है प्लांट को, और दूसरा वो सप्लाई लाइन का काम कर रही है बिटवीन रूट, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, ज़मीन के नीचे होते हैं, एंड एरियल पार्ट्स, ये पार्ट्स वो हैं प्लांट के जो ज़मीन के ऊपर हैं। तो स्टेम जो सपोर्ट का फंक्शन जो परफॉर्म कर रही है, उस सपोर्ट में सपोर्ट प्रोवाइड करने में बहुत सारे जो है ना टाइप्स के जो सेल हैं वो इन्वॉल्व हैं। जैसे कोलेनकाइमा सेल इन्वॉल्व है स्टेम के अंदर, जाइलम के सेल वाटर को भी कंडक्ट करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं,
स्क्लेरन गामा सेल, ये भी सपोर्ट जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व है स्टेम के अंदर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि स्टेम के दो फंक्शन बताएं, तो आपने एक बता देना है कि स्टेम जो है वो सपोर्ट दे रही है प्लांट्स को, और दूसरा सप्लाई लाइन का काम कर रही है बिटवीन रूट एंड एरियल पार्ट्स। सेकंड जो पॉइंट है वो है टर्जर प्रेशर। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं टर्जर प्रेशर की। तो ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर जो है वो एंटर होता है एपिडर्मस, कॉर्टेक्स और जो पिथ है उसके लिविंग सेल्स में। और जब ये वाटर एंटर होता है इन सेल्स के अंदर, तो इन सेल्स के अंदर वो वाटर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना वो डेवलप करता है। तो ये जो इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये फिर इसको हम क्या कहते हैं, टर्जर प्रेशर। तो सेल जो है वो पूरी तरह वाटर से भर जाता है, और वाटर जो है फिर सेल की जो वॉल है, जिसको सेल वॉल कहते हैं, प्लांट की जो सेल वॉल है, उसके अगेंस्ट प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके ऊपर, मगर उस प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, और वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस केस में टर्जर प्रेशर कहलाता है। तो स्ट्रक्चर जो है ना वो आप देख सकते हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर है ये स्टेम का। इसमें जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मस कहलाती है। एपिडर्मस के बाद जो पार्ट आता है वो कॉर्टेक्स है। देन सबसे सेंटर में जो पार्ट है वो पिथ है। इनके बारे में बाद में देखेंगे। तो ये वो मेन पार्ट्स हैं स्टेम के। सबसे बाहर वाला पार्ट जो हमें बाहर एक्सटर्नली नज़र भी आता है और उसकी एक्सटर्नल सरफेस में नज़र भी आती है, वो एपिडर्मस है। उसके नीचे कॉर्टेक्स है, और उसके बाद सेंटर में जो है ना वो पिथ है। तो प्लांट जो है ना गोल होते हैं, सिलेंडर शेप होते हैं, यानी उनकी जो बॉडी है वो गोल है, सिलेंडर शेप है। तो ये भी हमने उनको ट्रांसवर्सली हमने इसको कट किया है प्लांट को, तो तब ये जो सेक्शन हमें नज़र आ रहा है। तो अगर हम प्लांट को कट करके उसको ऊपर से देखते हैं तो हमें उसका जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट नज़र आएगा वो एपिडर्मस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद जो है ना सेंटर में सबसे पिथ। तो इनके जो सेल हैं उनमें वाटर एंटर होता है ऑस्मोसिस के ज़रिए, और वाटर इनके अंदर एंटर होने के बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है। दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ नोन एज टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो ये प्लांट के सेल्स को रिजिड रखता है, हार्ड रखता है। टर्जर प्रेशर की वजह से प्लांट के जो है ना वो बेंड नहीं होता, वो मुड़ता नहीं है, स्ट्रेट रहता है। अगर टर्जिडिटी लूज़ हो जाती है, यानी अगर इन सेल्स में से अगर वाटर जो है ना वो बाहर निकल जाता है, टर्जिडिटी अगर ख़त्म हो जाती है इन सेल में, तो हर्बिशियस जो स्टेम है वो विल्ट हो जाएगी, वो मुरझा जाएगी, वो मुड़ जाएगी। हर्बिशियस स्टेम किसको कहते हैं? ऐसी स्टेम जो सॉफ्ट हो, जो भी डेवलप हो रही हो, ग्रो कर रही हो, यंग हो और नॉन वुडी हो। तो टर्जर प्रेशर जो है वो प्लांट्स के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है। टर्जिडिटी मतलब उसको हार्डनेस देता है प्लांट को। नाउ हम ये देखते हैं कि टर्जर प्रेशर कैसे जो है ना वो जनरेट होता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है उसके। तो टर्जर प्रेशर कैसे जनरेट होगा? ड्यू टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल वैक्यूल। तो प्लांट का जो सेल का जो वैक्यूल है वो टर्जर प्रेशर को जनरेट करने में इन्वॉल्व होता है। और वैक्यूल के अंदर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मींस कि वैक्यूल के अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो, यानी कि वैक्यूल के अंदर सैल्यूट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो। तो टर्जर प्रेशर तब जनरेट होगा जब वैक्यूल के अंदर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जब वैक्यूल के अंदर हाइपरटोनिसिटी होगी, यानी जब वैक्यूल के अंदर सैल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। सेल वैक्यूल में टोनोप्लास्ट होती है। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो सेंटर में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनल आपको जो नज़र आ रहा है प्लांट के अंदर, ये वैक्यूल है। और वैक्यूल को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज़ नोन एज टोनोप्लास्ट।
तो टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है इसकी, उसके अंदर बहुत सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। ये प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि आइंस को, सब्सटेंसेस को मूव करवाते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आई रिपीट कि जो सेल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, और टोनोप्लास्ट में बहुत सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये आइंस को, सब्सटेंसेस को मूव करवाती हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से क्या होगा कि आइंस जो हैं वो मूव करेंगे वैक्यूल के अंदर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी जो आइंस की जो कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किसको कहते हैं? सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। तो सेल के बाहर के मुकाबले में ऑलरेडी पहले से ही वैक्यूल के अंदर आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये आइंस को पंप कर रहे हैं फ्रॉम लो टू हाई। तो इस हायर आयनिक कंसंट्रेशन की वजह से वैक्यूल के अंदर जो आयनिक कंसंट्रेशन जो ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से बाहर से वाटर वैक्यूल में दाखिल होना शुरू हो जाता है। वाटर पहले एंटर होगा साइटोप्लाज्म में, देन एंटर होगा वैक्यूल में, और वैक्यूल के अंदर जब वाटर एंटर होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो वैक्यूल वाटर से भरता जाएगा, फिल होता जाएगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल को टच करेगी, और तब हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे कि प्लांट के सेल के अंदर क्या चीज़ जनरेट हो चुकी है? टर्जर प्रेशर। और इसकी वजह से प्लांट को एक तो टर्जिडिटी मिलेगी, रिजिडिटी मिलेगी, हार्डनेस मिलेगी, और मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगी प्लांट के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनको। प्लांट के सॉफ्ट टिश्यूज़ कौन से हैं? ऐसे टिश्यूज़, ऐसे पार्ट जो नॉन वुडी हैं, जो अभी यंग हैं, अभी न्यूली ग्रो कर रहे हैं। लीव्स भी प्लांट के सॉफ्ट टिश्यूज़ में आता है, क्योंकि लीव्स के अंदर जो है ना वो वुड नहीं होती। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मैं जल्दी से इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। टर्जर प्रेशर जो है ना वो सेल वैक्यूल में जनरेट होता है ड्यू टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी सेल वैक्यूल के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होगा, तो तब टर्जर प्रेशर डेवलप होगा। तो सेल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसमें बहुत सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो कि आइंस को मूव करवाते हैं, ले के जाते हैं, पंप करते हैं इनटू द वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल के अंदर पहले से ही आइंस की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के बाहर जो फ्लूइड है, जिसको ECF कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो वैक्यूल में एक तो आइंस ऑलरेडी ज़्यादा है, और दूसरा मज़ीद आइंस बाहर से वैक्यूल में एंटर हो रहे हैं, तो इस तरह वैक्यूल के अंदर आयनिक कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो वैक्यूल के अंदर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हाइपरटोनिसिटी होती है, और वाटर बाहर से जो है ना वो एंटर होने लगता है। पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा वाटर, और फिर उसके बाद वैक्यूल में जाएगा। और क्या चीज़ इससे प्लांट को मिलेगी? इस मैकेनिज़्म से टर्जिडिटी मिलेगी और मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगी प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स को, प्लांट के सॉफ्ट टिश्यूज़ को, जो नॉन वुडी हैं, जो भी यंग हैं, जो भी ग्रो कर रहे हैं, और लीव्स। तो ये दूसरा पॉइंट है टर्जर प्रेशर। थर्ड जो प्लांट के अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो है वेस्कुलर बंडल्स। तो ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, यानी कि जो लैंड के ऊपर जो प्लांट्स हैं, उनको जो मेन प्रॉब्लम है, उनको जो मेन स्ट्रेस है, जो उनको मेन डेंजर है, वो विंड से है, मूविंग एयर, आंधी जिसे हम कहते हैं। तो आंधी जो है उसमें एयर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, और आंधी की वजह से, विंड की वजह से
प्लांट गिर सकता है। तो लैंड प्लांट्स को जो मेन ख़तरा है, जो मेन उसके लिए स्ट्रेस है, वो विंड है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट की जो स्टेम है वो विंड के अगेंस्ट रेजिस्ट करती है और प्लांट्स को बेंड होने से रोकती है, गिरने से रोकती है। तो आप ये देखें, इसमें आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये एक स्टेम है। ये हमने स्टेम को ऊपर से कट किया है और हमें इसके अंदर का सारा जो है ना वो पार्ट नज़र आ रहा है। हम इसको इनलार्ज करके देखते हैं, तो जब हम इसको इनलार्ज करते हैं तो हमें इसमें ये वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये वेस्कुलर बंडल है पूरे का पूरा। इसमें जो अंदर वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये जाइलम है, इसमें जाइलम मौजूद है, इसको जाइलम कहते हैं। बीच में जो आपको रेड कलर की जो लाइन नज़र आ रही है जाइलम के ऊपर, ये वेस्कुलर कैम्बियम है। और वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर बाहर या उसकी जो बाहर वाली साइड पे फ्लोएम मौजूद है। तो जाइलम, फ्लोएम और वेस्कुलर कैम्बियम, इन तीनों को कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल कहते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है ये हम आगे इसको देखेंगे। तो जाइलम, फ्लोएम और वेस्कुलर कैम्बियम, ये जो पार्ट है तीनों, ये मिल के ये क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर बंडल। तो एक वेस्कुलर बंडल ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इस तरह ये वेस्कुलर बंडल जो है ना वो मौजूद है। तो वेस्कुलर बंडल में जो मेन चीज़ है जो सपोर्ट का काम कर रही है वो है जाइलम, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल टफ़ होते हैं, जाइलम की वजह से टफ़ हैं, क्योंकि जाइलम की तादाद ज़्यादा होती है वेस्कुलर फ्लोएम के मुकाबले में, जाइलम इज़ मोर। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो टफ़ होते हैं और इनएक्सटेंसिबल होते हैं, यानी स्ट्रेच नहीं करते। वेस्कुलर बंडल स्टेम के अंदर वही काम करते हैं जो कि एक कंक्रीट की जो दीवार है या सीमेंट का जो बना हुआ जो पिलर है उसको रीइंफोर्स्ड, यानी उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जब हम उस पिलर के अंदर जो स्टील रॉड्स, जो आयरन की जो रॉड्स डालते हैं ताकि वो कंक्रीट की जो वॉल है, वो जो पिलर है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल भी जो है ना वो किसका काम कर रहा है, वो स्टील रॉड्स का काम कर रहा है। तो ये वेस्कुलर बंडल, ये समझ लें कि ये प्लांट एक कंक्रीट की एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट है, एक पिलर की तरह का है। और इस पिलर के अंदर जो जाइलम है, जो वेस्कुलर बंडल है, वो स्टील रॉड का काम कर रहा है, मज़ीद और इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एक और प्लस पॉइंट है वेस्कुलर बंडल का जो कि इसको सपोर्ट के लिए फेवरेबल बनाता है कि वेस्कुलर बंडल जो है वो रिंग फॉर्म में अरेंज्ड है। आप देख सकते हो डायग्राम में कि वेस्कुलर बंडल जो है वो कैसे स्टेम के अंदर अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो इसका फ़ायदा क्या है रिंग फॉर्म का? एक तो ये इससे स्टेम को, प्लांट को इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस प्लांट जो है ना वो प्रोवाइड करता है, स्टेम प्रोवाइड करती है विंड के प्रेशर के अगेंस्ट। और दूसरा, इस रिंग की वजह से स्टेम को क्या चीज़ मिलती है, वेट बेयरिंग एबिलिटी, यानी प्लांट का जो टोटल वेट है उसको उठाने की, उसको बेयर करने की एबिलिटी मिलती है। तो ये थर्ड पॉइंट है जो कि प्लांट के अंदर सपोर्ट का जो है ना वो काम कर रहा है। तो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल प्लांट में जो मेन प्रेशर है वो विंड से आता है। स्टेम जो है वो विंड को रेजिस्ट करती है और प्लांट को बेंड होने से रोकती है। तो स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल होते हैं जो कि जाइलम, फ्लोएम और वेस्कुलर कैम्बियम पे मुश्तमिल हैं। तो मेन जो है वेस्कुलर बंडल के अंदर वो जाइलम है। तो वेस्कुलर बंडल टफ़ होते हैं, इनएक्सटेंसिबल हैं, स्ट्रेच नहीं करते और ये वही काम करते हैं जो कंक्रीट की वॉल में, कंक्रीट की पिलर में स्टील रॉड का काम होता है और मज़ीद स्ट्रेंथ देते हैं स्टेम को। और ये रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं एज़ शोन इन दिस डायग्राम, रिंग फॉर्म में है। और इस रिंग फॉर्म में अरेंज होने की वजह से ये एक तो विंड का जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस देते हैं और दूसरा स्टेम को वेट बेयरिंग एबिलिटी देते हैं, वेट उठाने की बर्दाश्त जो है ना उसको बेयर करने की एबिलिटी देते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है जो सपोर्ट दे रहा है प्लांट के अंदर वो है सपोर्टिंग टिश्यूज़, सपोर्टिंग सेल्स। लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता रहता है। तो दो सेल्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे।
एक है स्क्लेरन गामा सेल और एक है कोलन गामा सेल्स। सबसे पहले हम इनकी सेल वॉल देखते हैं कि कैसी है इन सेल्स की सेल वॉल। तो स्क्लेरन गामा सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है जो कि थिक होती है। इस सेकेंडरी सेल वॉल में किससे भरी हुई होती है ये सेकेंडरी सेल वॉल, या बनी हुई किससे होती है? लिग्नन से। लिग्नन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सेल वॉल को टफ बनाता है और उसको हार्ड बनाता है। तो स्क्लेरन गामा सेल्स की जो वॉल है चारों तरफ से, हर तरफ से वो क्या होती है? वो हार्ड होती है और टफ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्नन। कोलन गामा सेल्स जो हैं इनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेल वॉल में 3 लेयर हैं, एक मिडल लैमिला, एक प्राइमरी वॉल और एक सेकेंडरी वॉल। तो कोलन गामा सेल में कोई भी सेकेंडरी वॉल सेल वॉल नहीं है। तो एंगुलर थिकनिंग होती है, यानी ये जो सेल होते हैं इनके जो कॉर्नर्स हैं, सेल वॉल के जो कॉर्नर्स हैं वो थिक होते हैं, ठीक है। यानी ये तो चारों तरफ से सेल वॉल थिक है, मगर इनमें चारों तरफ से सेल वॉल थिक नहीं है, बल्कि एंगुलर थिकनिंग है, यानी सेल वॉल के जो कॉर्नर्स हैं वो थिक होते हैं। इनमें प्राइमरी वॉल पाई जाती है और यही जो प्राइमरी वॉल है इसकी सेल वॉल जो है प्राइमरी सेल वॉल, इसके जो कॉर्नर हैं वो थिक होंगे। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसमें सेलुलोज होता है और इसमें पेक्टन होता है, दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो ये पहला डिफरेंस है दोनों सेल्स की सेल वॉल में। तो यू कैन सी कि ये इसकी भी सेल वॉल हार्ड है, तो स्पोर्ट में काम आती है। इसकी जो है ना वो सिर्फ कॉर्नर्स इसके हार्ड हैं, तो ये भी स्पोर्ट में रोल प्ले कर सकती है। प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ज़्यादातर स्क्लेरन गामा सेल जो हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, यानी उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, उनमें न्यूक्लियस नहीं है, उनमें साइटोप्लाज्म नहीं है, अंदर से खाली होते हैं। मगर जब ये यंग होते हैं तब ये लिविंग होते हैं, मगर जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। कोलन गामा सेल्स में प्रोटोप्लास्ट होता है, उनमें न्यूक्लियस भी होता है, इनमें साइटोप्लाज्म भी होता है, इसलिए ये लिविंग सेल्स कहलाते हैं। इलास्टिसिटी, ये इनइलास्टिक हैं, मगर ये इनमें इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक होते हैं, ये स्ट्रेचेबल हैं और ये लंबे होते हैं, इलोंगेट होते जाते हैं विद द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स। यानी कि वो कोलन गामा सेल्स जो स्टेम में पाए जाते हैं और लीव्स में पाए जाते हैं, जो इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है लेंथ वाइज, तो ये भी इलोंगेट होते जाते हैं, इनकी लेंथ भी इन सेल्स की लेंथ भी बढ़ती जाती है। कहाँ पाए जाते हैं? तो स्क्लेरन गामा सेल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम एंड इन बंडल कैप। बंडल कैप्स हमारा लास्ट पॉइंट है, वो उसमें हम इसको देखेंगे। तो जाइलम के साथ मौजूद होते हैं स्क्लेरन गामा सेल्स और बंडल कैप्स में होते हैं। कोलन गामा सेल्स कॉर्टेक्स में होते हैं, एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होता है कॉर्टेक्स। जैसे कि यंग स्टेम के अंदर कोलन गामा सेल्स जो है ना वो बिल्कुल एपिडर्मिस जो सरफेस है यंग स्टेम की, जो बाहर वाली सरफेस है जो एपिडर्मिस है, उसके बिल्कुल नीचे जो कॉर्टेक्स है उसमें जैसे ये पाए जाते हैं। टाइप्स एंड फॉर्म्स, तो 3 तरह की इनकी टाइप्स हैं स्क्लेरन गामा सेल्स की, फॉर्म्स हैं। एक है फाइबर, एक है सेक्लेराइड और एक है वेसल्स। और कोलन गामा सेल्स की जो फॉर्म्स हैं वो 2 तरह की फॉर्म्स हैं, या तो ये स्ट्रैंड्स की फॉर्म में ग्रुप बनाएंगे, क्लस्टर एक दूसरे के साथ क्लस्टर बनाएंगे, और स्ट्रैंड्स की फॉर्म में, जैसे ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये इनके ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, उन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया है, और स्ट्रैंड्स की फॉर्म में ये ग्रुप है, ठीक है, इलोंगेटेड है ये सेल। और इधर आप देख सकते हो कि इनकी जो शेप है, इनमें जो सेल्स हैं वो ग्रुप बना के कौन सी फॉर्म बना रहे हैं? सिलेंडर फॉर्म। तो स्क्लेरन गामा सेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट करता है, और ये यंग हर्बिशियस जो पार्ट्स हैं, जो नॉन वुडी पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उनको ये सपोर्ट कर रहा है, जैसे यंग स्टेम है, जैसे लीव्स हैं। उसके अलावा जब प्लांट्स का साइज़ छोटा होता है, जब वो बेबी प्लांट्स होते हैं, तो उनमें ये सपोर्ट का जो है ना वो फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। तो ये 2 जो है ना सेल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिनको सपोर्टिंग टिश्यूज़ या सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है ना वो आता है। आगे फर्दर स्क्लेरन गामा की डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स हैं। तो 3 तरह की टाइप्स हैं, एक फाइबर्स, एक सेक्लेराइड्स और एक वेसल।
तो इनके हम देखेंगे बारी बारी फीचर्स देखेंगे यहाँ पे, साइज़ एंड शेप। तो फाइबर्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, आप देख भी सकते हो नीचे ये इनकी डायग्राम है। ये एक सिंगल फाइबर सेल है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर सेल है, और ये लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, जैसे सिलेंडर की शेप होती है। सेक्लीराइड्स छोटे होते हैं, जैसे ये सेक्लीराइड्स हैं, ये इनका साइज़ आप देख सकते हो कि छोटा है फाइबर के मुकाबले में। और वेसल जो है ये लॉन्ग होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक। ट्यूबुलर मतलब ओपन एट बोथ एंड, दोनों साइड से ये ओपन है, ट्यूबुलर है। और ये देखें जैसे ये एक सिंगल वेसल का सेल है जो इट इज़ ओपन एट बोथ साइड्स, और ये अंदर से खाली है, लॉन्ग सेल भी है। कहाँ पाया जाता है फाइबर्स जो है ना, वो ग्रुप की फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में, क्योंकि इनकी सेल वॉल हार्ड है तो सॉलिड बंडल बनता है, जाइलम में मौजूद होते हैं, और उसके अलावा बंडल कैप्स में मौजूद होते हैं। सेक्लीराइड्स सीड कोट यानी सीड की जो कवरिंग है उनमें होते हैं, और नट शेल यानी ऐसे सीड्स, एडिबल सीड जिनको हम खा सकते हैं, उनके बाहर अगर जो शेल होता है, उनके बाहर कवरिंग होती है, उसको हम नट शेल कहते हैं। जैसे पीनट जो मूंगफली है, उसके जो सीड्स हैं अंदर, उसके बाहर कवरिंग होती है, वो नट शेल कहलाती है। तो नट शेल के अंदर जो है ना वो सेक्लीराइड्स पाए जाते हैं। वेसल्स कहाँ होते हैं? जाइलम में। इनके दूसरे नेम्स भी हैं जो कि एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फाइबर्स का दूसरा नाम है ट्रेकाइड्स, सेक्लीराइड का दूसरा नाम है स्टोन सेल। ये बुक में नहीं है हमारी इसका सेकंड नेम, मगर सेक्लीराइड्स को स्टोन सेल कहते हैं, कॉमनली नाम है, एवरीवन नोज अबाउट द अदर नेम ऑफ सेक्लीराइड। और वेसल का दूसरा नेम है ट्रेकाई। ट्रेकाई इज़ द ट्यूब को कहते हैं ट्रेकाई, तो ये ट्यूब लाइक है। तो ये इनके दूसरे जो नेम्स हैं, यानी फाइबर्स को ट्रेकाइड्स कहते हैं और वेसल्स को का दूसरा नाम ट्रेकाई है। तो ये आपने याद रखना है। पिट्स सेल वॉल के अंदर होल होता है, पोर्स होते हैं। इसी तरह एक सेल के साथ जो दूसरा सेल होगा उसकी सेल वॉल में भी पोर्स होंगे, पिट्स होंगे, और इन पोर्स के ज़रिए ये दो सेल हैं जो साथ साथ मौजूद हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक्सचेंज करेंगे मटेरियल को। तो पिट्स जो हैं वो सेल वॉल में पोर्स जो होते हैं उनको कहते हैं। तो फाइबर्स में सिंपल पिट्स होते हैं और सेक्लीराइड्स में ब्रांच्ड पिट्स हैं। आप देख सकते हो इसमें, देखें ये पोर्स जो हैं वो हैं जो कि एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, सिंपल है। मगर सेक्लीराइड्स में इन पोर्स की ब्रांचेस निकली हुई हैं, ब्रांच्ड पिट्स मौजूद हैं। तो एमसीक्यू में आ सकता है ये। रोल क्या है? फाइबर का रोल है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सेक्लीराइड जो है वो सीड कोट है और नट शेल है, यानी सीड को प्रोटेक्शन देने का रोल प्ले कर रहा है। और वेसल जो है वो ट्यूब लाइक होते हैं, ये ज्वाइन करते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एक वेसल दूसरे वेसल को एंड टू एंड ये ज्वाइन करके एक लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप बनाते हैं जाइलम में। यही जाइलम होते हैं, यही जो वेसल है इसी को हम जाइलम कहते हैं, जिसमें से वाटर जो है ना वो रन करता है, रूट से लीव्स की तरफ जाता है प्लांट्स में। और ये बेसिकली जो जाइलम है वो वेसल, उसके जो वेसल जो है या ट्रेकाई जो है उस पर मुश्तमिल होती है। तो ये इनकी डायग्राम्स हैं, ठीक है। डायग्राम्स कोई इतनी आपको इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आप इसको देखेंगे। और ये इनका डिफरेंस है, तो आ सकता है, आता रहता है शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस, तो आपने इसको इसमें ऐसा कर लेना है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है बंडल कैप्स। तो ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। हम किस में पाए जाते हैं बंडल कैप? स्टेम में पाए जाते हैं, और सब प्लांट्स में नहीं है, कुछ प्लांट्स में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सनफ्लावर में होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स प्लस अगर उस वेस्कुलर बंडल्स के साथ अजाफी एक्स्ट्रा एडिशनल अगर सेक्लेरेनकाइमा फाइबर्स मौजूद हैं, अटैच हैं उसके साथ, तो देन ये जो वेस्कुलर बंडल प्लस सेक्लेरेनकाइमा जो फाइबर हैं, इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? बंडल कैप। आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि जो रेड वाला पोर्शन है वो बंडल, वेस्कुलर बंडल है, और उसकी टॉप पे, उसकी टिप पे जो है ना वो उसके ऊपर कौन मौजूद है? सेक्लेरेनकाइमा फाइबर्स मौजूद हैं ग्रुप की फॉर्म में। तो अब हम इस पूरे के पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? बंडल कैप।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बीच में वेस्कुलर कैम्बियम है, उसके अंदर वाली साइड पे जाइलम है और बाहर वाली साइड पे फ्लोएम है। और इस फ्लोएम के बाहर वाली साइड पे एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स ग्रुप की फॉर्म में मौजूद हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को यानी वेस्कुलर बंडल प्लस जो है ना वो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, इन सब को हम एक साथ क्या बोलेंगे, बंडल कैप। तो दैट इज़ एंड ऑफ दिस लेक्चर, दिस टॉपिक। ये इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो अभी तक बोर्ड में आ चुके हैं, और बहावलपुर बोर्ड में भी और बाकी डिफरेंट बोर्ड्स में भी आ चुके हैं, और इनके आंसर्स आपको लेक्चर आप देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे। ये इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है जो अभी तक बहावलपुर बोर्ड में आ चुका है कि स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा सेल में क्या डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन आ सकता है इसके कि पूरा का पूरा नोट लिखें, पूरे का पूरा जो है ना वो बताएं। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।